पेरिस ओलंपिक्स से वापस लौटी हॉकी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। टीम ने ओलंपिक्स में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मिला एक और मेडल। 57 किलो वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन सहरावत ने प्यूर्टो रियो के डेरियन क्रूज को 13-5 से मात दी। लगातार 5 ओलंपिक्स कुश्ती में भारत को मेडल हासिल हुआ। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमन सहरावत को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आपकी उपलब्धि खास है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर अमन सहरावत के घर समेत पूरे देश में खुशी का माहौल। लोगों ने मिठाई बांटकर दी बधाई। पेरिस ओलंपिक्स के 15वें दिन महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। 76 किलो वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में आज हंगरी की पहलवान से भिड़ेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अब तक 6 मेडल जीते। अब से कुछ ही देर में आ सकता है विनेश फोगाट पर फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई हुई पूरी। विनेश फोगाट ने की है सिल्वर मेडल की मांग। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर फिर बड़ा लैंडस्लाइड। रुद्रप्रयाग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। केदारनाथ हाईवे बंद हुआ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फिर पहाड़ों से गिरे हाईवे पर पत्थर। लैंडस्लाइड की वजह से बंद किया गया हाईवे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर हुआ लैंडस्लाइड। मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ रही है जमीन खिसकने की घटनाएं। लैंडस्लाइड की वजह से रोका गया ट्रैफिक। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में जलभराव में 2 बच्चों की डूबने से मौत। भारी बारिश की वजह से खाली पड़े प्लॉट से भर गया था पानी। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। निचले इलाकों में जलभराव। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की वजह से लूणी नदी का जलस्तर बढ़ा। तेज बहाव से कटी सड़क। कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के टनकपुर में फंते नाले को पार करने की कोशिश में बहा एक लोडर। रेस्क्यू कर गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाके और औरई और कटरा में घरों तक पहुंचा है बाढ़ का पानी। यूपी के गाजीपुर में नदी में तेज कटान की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गंगा में समाया एक मकान। यूपी के बलिया में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों तक पहुंचा है पानी। घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो चुके हैं लोग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफान पर बह रहे नाले में वही गाड़ी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश से इलाके में जलभराव से बढ़ी है लोगों की मुश्किलें। परपरगंज में बीजेपी पार्षद ने चढ़ाई नाव। गुजरात के वलसाड में गड्ढों ने ली एक लड़की की जान। गड्ढों से बचने के चलते ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार लड़की की मौत हुई। आज केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वायनाड आपदा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वायनाड में केंद्र सरकार की टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मौके पर अभी भी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का प्रदर्शन। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने किया मार्च। हजारों की संख्या में एकजुट हुए हैं लोग। पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार का बड़ा कदम। सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में वीएचपी का उग्र प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद अब कूच बिहार में भारत और बांग्लादेश सीमा पर जमा हुए बांग्लादेशी बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। गुजरात के अहमदाबाद में स्थानीय लोगों ने एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। पूछताछ में शख्स ने बांग्लादेशी होने की बात को कबूला है। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी का SC/ST के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। शुक्रवार को पीएम मोदी से मिले बीजेपी SC/ST सांसदों का एक दल। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले फैसले पर जताई चिंता। मोदी कैबिनेट ने 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके को विकास का बड़ा माध्यम मिलेगा। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हुए। शराब घोटाला मामले में 17 महीने से जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, संविधान की ताकत से मुझे बेल नहीं मिली। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के आदेश। महाराष्ट्र के बीड में MNS अध्यक्ष राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर और सुपारी से हमला। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का काफिला रोका। महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ लगाए पोस्टर में उद्धव को शरद पवार और सोनिया गांधी का चरण वंदन करते दिखाया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी के सदस्यों का ऐलान। कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद शामिल होंगे। अगले सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर हमला। कहा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने वक्फ की जमीनों पर बहुत घोटाला किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन का शरद पवार पर बड़ा आरोप। का शरद पवार के इशारे पर मुझे गिरफ्तार करने की साजिश को रचा गया था। चुनाव के मद्देनजर आज अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे योगी। करमडांडा के गांव में राम दरबार का भी करेंगे अनावरण।
जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक पार्टियों के साथ की बैठक। 20 अगस्त को इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का मालदीव दौरा। मालदीव में हाई इंपैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। गुजरात के राजकोट में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पहले केंद्रीय मंत्री पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। हरियाणा के शिक्षा विभाग की नई पहल। स्कूलों में अभिवादन के दौरान छात्र गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलेंगे। 15 अगस्त से होगी शुरुआत। वर्ल्ड लाइन डे पर पीएम मोदी ने शेरों के संरक्षण के काम करने वाले सभी लोगों की तारीफ की। एक्स पर लिखा, राशि बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गुजरात के अमरेली में गांव में घूम रहे 3 शेरों का सामने आया वीडियो। रिहायशी इलाके में शेरों की चहलकदमी से लोगों में दहशत है। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक निर्माणाधीन मकान में शेरों ने जमाया डेरा। दहशत में काम छोड़कर भाग रहे मकान के मजदूर। यूपी के अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा। वक्फ बोर्ड ने सीएम से की अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की मांग। दिल्ली से पकड़े गए आतंकी रिजवान देश में फिर बना रहा था आईएसआईएस का नेटवर्क। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए कई कॉलेज के छात्रों से जुड़ा था रिजवान। आतंकी संगठन बब्बर खालसा की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। भारत में हिंदू नेताओं को निशाना बना सकते थे आतंकी।